दिल्ली में धमाके वाली जगह पर बिखरा पड़ा मिला सफेद पाउडर। एफएसएल एनएसजी की टीम ने कलेक्ट किया सैंपल। दिल्ली पुलिस ने एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत दर्ज की एफआईआर। एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करने के बाद स्पेशल सेल को ट्रांसफर किया जाएगा केस। पूरे इलाके की घेराबंदी करके की जा रही है मैपिंग। दहशतगर्दों की पहचान के लिए दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच जारी है। दिल्ली के रोहिणी में धमाके पर बड़ा खुलासा। सूत्रों के हवाले से खबर, त्योहार के मौके पर बड़ी आतंकी साजिश का इनपुट था। ब्लास्ट के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट। दिल्ली के प्रशांत विहार में सीआरपीएफ स्कूल में ब्लास्ट का वीडियो सामने आया। तेज धमाके के साथ हुआ ब्लास्ट। शुरुआती जांच में देसी बम से ब्लास्ट की आशंका। दिल्ली के प्रशांत विहार में सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाका। धमाके से आसपास की दुकानों के शीशे टूटे। पूरे इलाके की घेराबंदी कर जांच जारी। खंगाले जा रहे हैं सीसीटीवी फुटेज। प्रशांत विहार के सीआरपीएफ स्कूल के पास एनएसजी ने पूरा स्पॉट अपने कंट्रोल में लिया। ब्लास्ट की जांच के लिए दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर सेल की कई टीमें भी मौके पर मौजूद हैं। दिल्ली की कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री आतिशी ने सवाल उठाए। कहा, कल वेलकम में चली थी गोली, आज स्कूल के बाहर बम ब्लास्ट। क्या कर रही है केंद्र सरकार? बहराइच में बुलडोजर एक्शन से आशंकित लोगों को आज के लिए राहत। आज नहीं चलेगा बुलडोजर, कल हो सकती है कार्रवाई। एक्शन से पहले इलाके में पसरा सन्नाटा। बहराइच में कुछ जगहों पर बुलडोजर चलने से पहले ही लोग तोड़ने लगे अपना घर। पीडब्ल्यूडी ने 3 दिन के भीतर मांगे हैं वैध दस्तावेज। कुल 23 मकानों पर नोटिस किया है ट्रस्टी। जयपुर में करणी विहार मंदिर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। मंदिर के एक कोने में चाकूबाजी के आरोपी ने किया था अवैध कब्जा। 2 दिन पहले ही हुई थी चाकूबाजी की घटना। अजमेर में अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। दुकानदारों ने किया जमकर हंगामा। महाराष्ट्र में महायुति के बीच सीटों के बंटवारे का आज हो सकता है ऐलान। सूत्रों के हवाले से खबर, 28 सीटों पर अभी नहीं बनी है सहमति। अगर पेच सुलझा तो आज देर रात तक नामों का ऐलान संभव। मुंबई में बीजेपी की लिस्ट जारी होने से पहले चुनाव प्रचार में जुटे संभावित उम्मीदवार। मुंबई की वर्ली सीट से बीजेपी नेता शाइना एनसी ने शुरू किया जनसंपर्क अभियान। एमपी के बुधनी सीट पर शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह ने संभाला मोर्चा। चुनाव प्रचार शुरू किया। कार्तिकेय सिंह को बीजेपी ने उपचुनाव में बुधनी से प्रत्याशी बनाया है। झारखंड के लिए बीजेपी ने 66 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। सीता सोरेन को जामताड़ा से टिकट तो बाबूलाल मरांडी को धनबाद से चुनावी मैदान में उतारा। सरायकेला से चुनाव लड़ेंगे चंपई सोरेन। झारखंड विधानसभा चुनाव में अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को बीजेपी ने पोटका से अपना उम्मीदवार बनाया है। भारी संख्या में कार्यकर्ता मीरा मुंडा के आवास पहुंचे, उन्हें बधाई दी। जमशेदपुर पूर्वी से बीजेपी ने पूर्णिमा दास साहू को अपना उम्मीदवार बनाया है। टिकट मिलने के बाद घर में खुशी का माहौल। पार्टी के लोगों ने घर पहुंचकर दी बधाई। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने सीपी सिंह को टिकट देकर अपना उम्मीदवार बनाया है। सीपी सिंह ने पार्टी का आभार जताया। कहा, 7वीं बार चुनाव लड़ने जा रहा हूं। बीजेपी की जीत का भी दावा किया। रांची में तेजस्वी यादव और सीएम सोरेन के बीच घंटों चला सीट शेयरिंग पर मंथन। सूत्रों के हवाले से खबर, 12 से 15 सीटों की मांग पर अड़ी है आरजेडी। सीट बंटवारे को लेकर आरजेडी नाराज। आरजेडी सांसद और लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने कहा, आज शाम तक झारखंड में गठबंधन पर हो जाएगा अंतिम फैसला। बिहार के रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए आरजेडी ने घोषित किए उम्मीदवार। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। सुधाकर सिंह के सांसद बनने के बाद सीट खाली हुई। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर आज पुणे में राज ठाकरे की पार्टी नेताओं के साथ मंथन। एमएनएस ने इस बार अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव को लेकर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक। प्रत्याशियों के नाम पर लगेगी मोहर। आज आ सकती है लिस्ट।
महाविकास अघाड़ी में सीटों पर नहीं बन पा रही है सहमति। मुंबई के होटल में 8 घंटे तक चली बैठक। अखिलेश यादव ने 12 सीटों पर ठोका दावा। बीजेपी ने जारी की लोकसभा विधानसभा के उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट। लोकसभा की 1 और 8 राज्यों की विधानसभा सीट के प्रत्याशियों का ऐलान किया। वायनाड लोकसभा सीट से बीजेपी ने पार्षद नाव्या हरिदास को अपना उम्मीदवार बनाया। प्रियंका गांधी से होगा मुकाबला। 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। प्रियंका गांधी 23 अक्टूबर को वायनाड सीट से करेंगी नामांकन। राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। नामांकन से पहले प्रियंका गांधी करेंगे रोड शो। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह का अधिकारियों को अल्टीमेटम। कहा, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सुधर जाए ऐसे अधिकारी। दीपावली तक का समय दिया। दिल्ली में प्रदूषण पर एक्शन में आतिशी सरकार। आनंद विहार इलाके में एंटी डस्ट अभियान का सीएम आतिशी ने निरीक्षण किया। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भी मौजूद रहे। आनंद विहार में निरीक्षण करने पहुंची सीएम आतिशी ने कहा, दिल्ली में 99 पॉइंट की पहचान की गई है। यमुना में प्रदूषण के लिए हरियाणा को ठहराया जिम्मेदार। दिल्ली में कालिंदी कुंज में यमुना में तैरता दिखा जहरीला झाग। हवा के साथ यमुना का पानी भी दूषित। छठ पर्व से पहले दूषित पानी को लेकर लोगों में चिंता। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार ने बीजेपी और पड़ोसी राज्यों पर ठीकरा फोड़ा। आनंद विहार इलाके में प्रदूषण पर बोले गोपाल राय। कहा, यूपी की बसों की वजह से होता है पोल्यूशन। दिल्ली की हवा को प्रदूषण मुक्त बनाने की कवायद तेज। चिराग दिल्ली इलाके में पीडब्ल्यूडी करा रही है जगह जगह पानी का छिड़काव। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए लागू है ड्रैफ्ट 1। हरियाणा में पराली जलाने वाले किसानों पर सरकार सख्त। पराली जलाने वाले किसानों की एमएसपी पर फसल नहीं खरीदेगी सरकार। जुर्माने के साथ एफआईआर भी दर्ज होगी। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में मराठा नेता मनोज जारंगी और मौलाना सज्जाद नोमानी के बीच में मुलाकात हुई है। मराठा आरक्षण और विधानसभा चुनाव के मुद्दे पर दोनों के बीच चर्चा हुई। मध्य प्रदेश के बालाघाट में 2 घरों से 3.5 लाख रुपए के अवैध पटाखे बरामद हुए हैं। बिना लाइसेंस के रखे गए थे पटाखे। पुलिस प्रशासन ने गोदाम को सील किया। मुंबई में जूनियर आर्टिस्ट शबरीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शबरीन पर 2.5 साल के मासूम बच्चों के अपहरण का आरोप। यूपी के बरेली में बड़े डिजिटल अरेस्ट के मामले। कई लोग लाखों की ठगी के हो चुके हैं शिकार। पुलिस की लोगों से अलर्ट और जागरूक रहने की अपील। अहमदाबाद के लाठी गांव में बिजली गिरने से एक ही परिवार के 5 लोगों की हुई मौत। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल। खेत में मजदूरी करने के दौरान गिरी आकाशीय बिजली। यूपी के कानपुर में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा। 61 करोड़ का पुल 2 महीने के अंदर ही खुल गए। पुल के पॉइंट। बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी ने किया निरीक्षण। कहा, निर्माण कार्य में हुए भ्रष्टाचार की जांच होगी। जीएसटी की दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए मंत्रियों के समूह की आज बैठक। फूड, फुटवेयर और टेक्सटाइल पर घट सकती है जीएसटी। 5% के टैक्स स्लैब में लाने का हो सकता है प्रस्ताव। दिल्ली के वेलकम इलाके में आपसी रंजिश में 17 राउंड फायरिंग। एक लड़की को लगी गोली। 2 कारोबारियों के बीच पैसे को लेकर हुआ था विवाद। उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर नकली नोट के साथ नकली नोट बनाने का सामान हुआ बरामद। एसटीएफ ने देहरादून में मारा था छापा। उद्योगपति मुकेश अंबानी ने उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में किए दर्शन पूजन। दोनों धामों के विकास के लिए मुकेश अंबानी ने 5 करोड़ रुपए का दान भी किया। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हाफ मैराथन का आयोजन। 36,000 से ज्यादा लोगों ने लिया हिस्सा। हाफ मैराथन में ओपन और एलीट कैटेगरी में 3 तरह की रेस आयोजित।